नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक बड़ी आपराधिक घटना घटी जिसके कारण पूरा बिहार उबल रहा है और डर है कि कहीं ना फिर से यह जात पात का संघर्ष शुरू न कर दे। लेकिन एक अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने आज जो फैसला किया है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, वह जानते हैं कि वह उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने कोई मुरव्वत नहीं बरती है। यह तारीफ करने योग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लग ही नहीं रहा है कि चुनाव आयोग करवा रहा है। उसकी दखल ही बहुत कम दिखाई पड़ रही है। इतनी कम दखल अंदाजी करने से कैसे चलेगा? फिर तो जो सत्ताधारी दल है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यह कौन देखेगा? यह काम चुनाव आयोग का है। वह ऐसे हथियार डाल दिया है, यह बहुत चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को बहुत सारी अपनी जो इलेक्शंस के लिए जो उन्होंने रूल कानून बनाया है उसमें सुधार लाना चाहिए। 10 गाड़ियाँ अलाउड है एक कैंडिडेट को। वो लोग अब कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि वो 2-3 डमी प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं, उनके नाम से वो गाड़ियाँ फिर चलने लगती है, तो काफिला 20-30 का हो जाता है। कानूनी रूप से वह सही हो जाते हैं। फिर तो इसमें सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए कि उनको एक कैंडिडेट जो 10 गाड़ियां हैं उनको नज़र रखनी चाहिए कहीं दूसरे कैंडिडेट का भी गाड़ी एक साथ तो नहीं चल रहा है, डमी कैंडिडेट का। तो इससे क्या होगा कि गाड़ियों पे प्रतिबद्धता होगी। दूसरा बात है कि कितने लोग एक प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, वह भी उसका भी प्रतिबद्धता रहना चाहिए, उसमें भी रोक रहना चाहिए। अब एक कैंडिडेट है, उनके साथ 200 लोग घूम रहे हैं, यह भी सही नहीं है। उसको लिमिट किया जाए 15 आदमी, 20 आदमी, और उनका बजाते आइडेंटिटी कार्ड इशू करना चाहिए। नहीं तो पता ही नहीं चलता है। एक पेपर दे दिया जाता है कि गाड़ी आपके नाम से है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वह गाड़ी किसके नाम से है। उसमें कुछ ऊपर निशान नहीं है, कुछ पहचान नहीं है, तो आम लोग तो समझ नहीं पाएंगे, अधिकारी भी नहीं जान पाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए, कुछ साइन दिया जाना चाहिए कि ये गाड़ी फलाना प्रत्याशी का है, ये 10 गाड़ी उनकी है। और तीसरा चीज है कि लोगों की प्रतिबद्धता के साथ साथ कि हाँ, एक कैंडिडेट के साथ इतने लोग ही घूमेंगे। और तीसरी बात यह है कि उसमें अब लोग तो उतने हो गए, अब वो एक कैंडिडेट है, एक एरिया में घूम रहे हैं, तो जितने मेजर कैंडिडेट हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट हैं या जो निर्दलीय रूप से भी हैं लेकिन उनका प्रभाव है, इसकी पहचान कर उनका रूट अलग करना चाहिए कि आज आप 3 पंचायत में घूमे हैं तो दूसरे प्रत्याशी को अलग से 3 पंचायत का घूमने का उनको परमिशन देना जाना चाहिए। जब तक इतनी सतर्कता नहीं बरती जाएगी तब तक ये खून खराबा, माहौल बिगाड़ने का काम, जब गाड़ियाँ एक काफिला दूसरे काफिले से गुजरता है तो अमूमन देखा जाता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ क्लैश होता है। तो उस क्लैश को बंद करने के लिए, वो संघर्ष को बंद करने के लिए यह इंतजाम चुनाव आयोग को करना चाहिए। धन्यवाद।